नमस्कार, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल यूट्यूब क्राइम कांड ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में है कि उसके परिवार की तरफ से वो बिल्कुल स्ट्रांग, उसकी पूरी परवरिश भी अच्छे तरीके से हुई, हर चीज़ पढ़ा लिखा आदमी, हर चीज़ से काबिल तारीफ। लेकिन उसकी जो एक चॉइस थी, उसके चॉइस के कारण ही वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। उसके मरने के बाद जो उसकी माँ ने अपने बेटे के लिए जो वो इंसाफ लड़ी, वो काबिल तारीफ है। तो चलिए आज हम इस कहानी में बात करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। और जो इस चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको जितनी भी स्टोरी होगी वो आपको अपडेट होती रहे। आज की जो कहानी है उस कहानी का लड़के का नाम है नीतीश कटारा। जब ये कांड हुआ था तो अपने समय में बहुत ही चर्चित कांड था। तो नीतीश कटारा लड़के का नाम रहता है। इनके जो पिताजी रहते हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहते हैं। इनकी माँ का नाम नीलम यादव, जो कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कार्यरत रहती हैं। और इसका एक छोटा भाई भी रहता है, नितिन कटारा। ये सब लोग अपने फैमिली में रहते हैं। बाद में 1998 में ये गाजियाबाद आता है नीतीश कटारा एमबीए की पढ़ाई करने के लिए। और ये वहाँ पे एडमिशन लेता है। उसी इंस्टीट्यूट में एक भारती यादव करके लड़की रहती है जो उसी क्लास में पढ़ती है जिस क्लास में नीतीश पढ़ता है। और बाद में उसी क्लास में पढ़ने के बाद इन दोनों की दोस्ती होती है। और फिर दोस्ती होने के बाद इन दोनों का प्यार भी होता है। जब प्यार होता है कुछ दिन के बाद जो है ये नीतीश कटारा अपने मम्मी को बताता है, अपने फैमिली को बताता है अपने बारे में कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, भारती यादव से। और भारती यादव वो रहती है जिसका बाप यूपी का बाहुबली रहता है, नेता रहता है, डीपी यादव। और उसका भाई विकास यादव रहता है जो कि जेसिका मर्डर केस में भी उसका नाम आया था, वो आरोपी था। तो अपने मम्मी को बताता है कि मैं एक भारती यादव नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। लेकिन उसकी मम्मी जब वो बैकग्राउंड समझती है उसके घर का, भारती यादव के घर का जब बैकग्राउंड समझ में आता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसके मम्मी को ये डर रहता है। उसकी मम्मी ऑब्जेक्शन करती है कि ऐसा शादी नहीं हो सकता है, जैसे कि सब घर वाले करते हैं। बाद में नीतीश का जो मन है वो धीरे धीरे लटक गया, कुछ दिन तक उदास रहने लगा। बाद में उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, मैं बात करूंगी, अगर ऐसी बात है तो मैं बात करूंगी। लेकिन नीतीश कटारा बोलता है कि नहीं, आप मत करना, भारती बात कर लेगी, क्योंकि वो अपने पिताजी से बात करेगी, आप मत करना। तो नीलम बोलती है कि ठीक है, मैं नहीं करूंगी, भारती ही कर लेगी। ठीक है, फिर भारती को जिम्मेदारी देगी। भारती मौका देख रही थी कि उसके पिताजी कब अकेले में मिलेंगे और वो बात करेंगी। तो माहौल भी देखना पड़ता था, सब कुछ देखना पड़ता था। अब पिताजी बाहुबली हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा। फिर 16 फरवरी 2002 को वो दिन था जिस दिन नीतीश कटारा और भारती यादव अपने एक कॉमन फ्रेंड की शादी में जाती है। और नीतीश कटारा के साथ जो है उसके ही दोस्त भरत यादव रहता है, जो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर रहता है। टैक्सी से जाते हैं ये लोग। फिर ठीक है, हंसी मजाक करते हुए रास्ते में जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शादी अटेंड करते हैं। तो वहाँ शादी में जो है विकास यादव और विशाल यादव, भारती यादव के जो भाई हैं, वो भी मौजूद रहता है। लेकिन नीतीश कटारा को ये चीज़ मालूम नहीं था कि विकास यादव और विशाल यादव भारती के भाई हैं। वो भी अब एंजॉय कर रहा था, शादी अटेंड कर रहा था। बाद में भारती भी अलग चली गई और भरत जो नीतीश का दोस्त था और नीतीश, ये दोनों मिलके अलग से खाना खा रहे थे शादी में। तो वहाँ पे विशाल यादव जाता है और विशाल यादव पूछता है नीतीश के, तुम्हारा नाम क्या है। फिर बाद में धीरे धीरे बातें हो जाती है और बोलता है कि चलो बाद में बात करते हैं बाहर। विशाल बोलते हैं नीतीश से। तो वो बोलता है ठीक है, चलो बात करते हैं। फिर विशाल यादव नीतीश को गाड़ी के पास लेके आता है वहाँ से बाहर। जो गाड़ी में विकास यादव और वहाँ पे एक किराए का हथियारा भी रहता है जो विकास यादव के गाड़ी में ही बैठा रहता है, उसका नाम रहता है सुखदेव पहलवान। नीतीश को कुछ मालूम नहीं रहता है। फिर वहाँ से ये लोग नीतीश को गाड़ी में बिठाते हैं और नीतीश को वहाँ से शादी वाली जगह से 80 किलोमीटर दूर खुर्जा लेके जाता है। खुर्जा में ले जाने के बाद एक सुनसान हाईवे के साइड में गाड़ी रोकता है और वहाँ पे नीतीश को ये लोग मारना शुरू कर देते हैं। इतने मार मारते हैं, इतना मार मारने के बाद फिर भी विकास यादव का मन नहीं भरता है। तो वो एक हथौड़ा निकालता है गाड़ी से और नीतीश कटारे के सर पे 3-4 वार करता है, जिससे नीतीश कटारे के मौके पे ही मौत हो जाती है। और फिर वहां से वो लोग चले आते हैं। जब वहां के ग्रामीण, वहां के लोग हाईवे के नीचे गए साइड में, तो उसमें से एक ने देखा कि वहां पे एक अधजला लाश पड़ा है। एक्चुअली इन लोगों ने मार के अधजला कर दिया था। फिर पुलिस को कॉल किया गया, फिर पुलिस आई तो उस बॉडी को उठा के ले गया था। इस टाइम, इससे पहले जो है नीलम अपने लड़के को खोज खबर कर रही थी कि उसके अगले ही दिन, एक्चुअली लास्ट 2 दिन बाद मिलती है
तो जिस दिन नीतीश गायब होता है उसके अगले दिन नीलम पूछती है भरत को, तो बोलता है कि नहीं, शादी से वो लोग विशाल के साथ वो लोग बाहर गए थे, ऐसा भरत बोलता है नीलम को। फिर नीलम जाती है वहाँ का गाजियाबाद के नज़दीकी पुलिस स्टेशन रहता है, कबीरनगर पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखवाती है। और रिपोर्ट लिखाने के बाद जो है पुलिस को ये बता देती है कि हमारा लड़का जो है नीतीश, वो शादी में विशाल यादव के साथ देखा गया था। तो पुलिस आती है, छानबीन करती है, लेकिन वहाँ पे कोई मिलता नहीं है। फिर 11 मार्च 2002 को टाटा एसयूवी मिलती है और उसके 2 दिन के बाद विशाल यादव मिलता है और कांस्टेबल ब्रिजमोहन मिश्रा के निगरानी में कबूल करता है कि हमने ये काम किया। फिर उसके कुछ दिन के बाद जब सर्च करती है तो विकास यादव मिलता है। विकास यादव मिलने के बाद इन दोनों को जेल हो जाती है। फिर जेल में केस चलता रहता है, लेकिन नीलम कटारे के पास अब प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्योंकि जो नीलम का जो कोई भी वकील होता था इसके लड़के का केस कोई ले ही नहीं पाता था, क्योंकि सामने में बाहुबली था डीपी यादव को देख के, क्योंकि डीपी यादव सामने वाले वकील को खरीद लेता था। इस वजह से कोई वकील केस ले नहीं पाता था और जान की भी जोखिम बनी रहती थी। लेकिन नीलम हिम्मत नहीं हारा और बहुत दिन केस चलने के बाद उस केस को गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफर कर लिया गया और फिर दिल्ली में कुछ दिन तक केस चलता है। फिर दिल्ली में कुछ दिन तक केस चलने के बाद जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन लोगों को 25-25 साल का सजा मिलता है। विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान जो होता है, इसको भी बाद में 25 साल का सजा मिलता है, लेकिन 5 साल इसके सजा में कम कर दिया जाता है। कितने भी मुश्किल करके केस चला लंबा टाइम, लेकिन नीलम कटारे ने अपने बेटे नीतीश कटारे का मौत का बदला लिया और उसने दिखाया कि एक माँ किसी से कम नहीं है, वो अपने बच्चे को इंसाफ दिला के रहेगी। तो ये थी आज की नीतीश कटारा हत्याकांड की कहानी, जो कि बहुत ही मार्मिक थी और निर्दयी टाइप से विकास यादव और विशाल यादव ने इस कांड को अंजाम दिया था। तो ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम कांड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।